इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर बेस करती थी। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ही इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज हमारे पास पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर किसको कहते हैं? जिसमें से इनपुट इंसर्ट करवाकर प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट दिया जाए। क्लास इसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ा, क्या सीखा कि डिफरेंट एजेस में किस किस साइंटिस्ट ने कौन सी इन्वेंशन की थी और कंप्यूटर हमें किस फेस में मिला था। ओके क्लास, इसमें अब हम आते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या कहते हैं? हिस्ट्री में हमें किस जनरेशन में, जनरेशन बेसिकली कहते हैं हिस्ट्री को, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, किस टाइम कौन सी मशीन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी हमें मिली, इसको हम क्या कहते हैं क्लास? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो कंप्यूटर की मौजूद थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। ये जनरेशन हमारे पास 1951 टिल 1959 तक रही है। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे? छोटे छोटे बल्ब बहुत सारे थे और बहुत ह्यूज मशीन बनाई थी, बहुत बड़ी मशीन होती थी जो कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ किया करती थी। स्पीड भी इसकी इतनी कोई ख़ास तेज़ नहीं थी। फिर वक्त के साथ साइंस अपनी इन्वेंशंस को इम्प्रूव करती गई और सेकंड जनरेशन हमारे पास मौजूद हुई। हमें नीड हुई कि बहुत सारे इस वैक्यूम ट्यूब की जगह कोई ऐसी मशीन लाई जाए जिससे हीट भी कम रिलीज हो जाए और वर्किंग भी फास्ट हो जाए। सेकेंड जनरेशन में क्लास हमारे पास 1959 से 1956 तक सेकेंड जनरेशन रही है और हमें मिला है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्लास बेस्ड करता है सिलिकॉन एलिमेंट पे। सिलिकॉन एलिमेंट पे ट्रांजिस्टर को प्लेस किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह से ताकि साइज में थोड़ी सी कमी आ जाए और स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाए। ये वैसे है क्या क्लास? वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर क्या है? ये डिफरेंट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर की एग्जांपल है हमारे पास IBM 1401 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि बहुत बहुत बड़ी फर्म्स में यूज़ हुआ करती थी। क्लास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। रिसर्च के बाद पता चला कि अब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी निकालनी चाहिए जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलाकर एक चिप बनाई जाए जिसको कहते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लास बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलाकर एक IC बनती है। अब ये इतने सारे ट्रांजिस्टर एक IC पर डिपेंड हो गए जिसकी एग्जाम्पल है हमारे पास IBM 360। इसका साइज़ मज़ीद छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गई। और एप्पल 2C, ये हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नेम है। क्लास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास आई है 1971 से प्रेजेंट आज तक, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। बहुत सारी ICs मिलाकर एक चिप बनाई जाती है जो कि आपकी हाथ की हथेली पे आ जाती है, इतनी सी चिप, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम CPU भी कहते हैं, जो हमारे सिस्टम यूनिट में लगी हुई होती है चिप। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे गिवन तमाम के तमाम डाटा को प्रोसेस करती है। इसकी एग्जांपल है हमारे और आपके कंप्यूटर इंटेल 4004, इंटेल 808। उम्मीद है आपको ये जनरेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लास लास्ट जनरेशन हमारे पास मौजूद है फिफ्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन है क्लास? लास्ट फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे आज तक रिसर्च किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास वो है कि जिसमें ह्यूमन को कोई वर्किंग ना करनी पड़े। एज एग्जांपल रोबोट। अगर आप देखें साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ऐसी मशीन्स इन्वेंट कर दी है जो खुद से सेल्फ ऑपरेट हो सकती है, जैसे कि रोबोट। ओके क्लास, उम्मीद है आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा रेवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। डिफरेंट एजेस ऑफ कंप्यूटर में देखा किस किस एज में कौन से कंप्यूटर्स मिले और जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर देखा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।